छोटे से गांव में अर्जुन अपनी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। अर्जुन मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। उसे मजदूरी बहुत कम मिलती थी और महंगाई बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उसके घर में दिन में केवल एक बार ही भोजन बनता था। वह कभी कभी सूखी रोटी खाकर ही गुजारा करता था। सर्दियां आ गई हैं। कई वर्षों से हम और बच्चे एक ही कंबल ओढ़कर सर्दियों के दिन काटते आ रहे हैं और अब तो वह कंबल भी फटकर चिथड़े हो चुका है। इस बार तुम एक नया कंबल ले आओ। अब उस पुराने फटे कंबल में ठंड नहीं रुकती। बच्चों को ठंड से कांपते हुए देखकर रोना आता है। बच्चों को देखकर मुझे भी रोना आता है। मैं एक बदनसीब पिता हूं जो घर में एक कंबल तक नहीं ला सकता। सीता, तुम तो जानती हो कि मेरी रोज की कमाई से हमारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। ऐसे में मैं कंबल कहां से ला सकता हूं? एक कंबल की कीमत कम से कम 10 रुपए होगी और मैं दिन भर में बड़ी मुश्किल से 1 रुपया कमा पाता हूं। मेरे पास 10 रुपए थे। ये 10 रुपए मैंने बड़ी मुश्किल से जमा किए हैं। मेरे 10 रुपए हरिया किसान के पास थे, तो उसी से 10 रुपए लेकर एक कंबल ले आता हूं। अरे अर्जुन भैया, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ भैया, ऊपर वाले का शुक्र है। दरअसल मैं तुम्हारे पास अपने उधार दिए हुए 10 रुपए लेने आया हूँ। मुझे एक कंबल लाना है। बिना कंबल के रात गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। अर्जुन भैया, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे हालात भी कुछ खास अच्छे नहीं हैं। इस वक्त घर में 1 पैसा भी नहीं है। तुम अपने रुपए फिर कभी ले जाना। तुम अर्जुन भाई के पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? ऐसी ठंडी भरी रात में वो बिना कंबल के कैसे गुजारा करते होंगे? अर्जुन भाई, मेरे पास ये 8 रुपए हैं, तुम ये ले लो। बचे हुए रुपए हम तुम्हें बाद में दे देंगे। अर्जुन रुपए लेकर बनिए की दुकान पर कंबल लेने जाता है। बनी अर्जुन को बहुत सारे कंबल दिखाता है, लेकिन कोई भी कंबल 10 रुपए से कम का नहीं होता। सेठ जी, मेरे पास सिर्फ 8 रुपए है। आप मुझे कोई सस्ता सा कंबल दिखा दो। अरे भाई, 10 रुपए से नीचे कोई कंबल नहीं है। सेठ जी, आप मुझे ये 10 रुपए वाला कंबल दे दो। मैं आपको बाकी के 2-4 दिन में दे दूंगा। हम ऐसे कंगालों को उधार नहीं देते। कौन पीछे पीछे फिरे? जाओ अपनी राह लो। 1 घंटा खराब करवा दिया। जेब में सिर्फ 8 रुपये हैं और लेने चला है 10 रुपये वाला कंबल। बेचारा अर्जुन सेठ की बात सुनकर मायूस होकर घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वह सोचने लगता है, कितनी हैरानी की बात है। मैं सारा दिन मेहनत करता हूं, फिर भी घर में कोई आराम का सामान नहीं है। गर्मियों में गर्मी से परेशान रहते हैं और सर्दियों में ठंड से, और तो और कभी पेट भर खाना भी नहीं मिल पाता। ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा जब मैं अपने बच्चों को सुख नहीं दे सकता। बेचारी सीता ने घर से निकलते वक्त कहा था कि कंबल जरूर लेकर आना। अब मैं उसे क्या जवाब दूंगा? बेचारी मेरी वजह से कितनी परेशानियों का सामना कर रही है। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? तभी अर्जुन को ठंड से कांपता हुआ एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ आसमान की ओर देख रहा था। उस बूढ़े आदमी को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी बड़ी मुसीबत में है, लेकिन अर्जुन उसे देखकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद अर्जुन सोचने लगता है, मैं कितना बेरहम हूं। बेचारा उस बुजुर्ग आदमी को ठंड में सिकुड़ते हुए छोड़ आया। कहीं वह बूढ़ा आदमी मर न जाए। पता नहीं उसने कुछ खाया होगा भी या नहीं। कितना बुरा होगा अगर मैं उसे इस हालत में छोड़कर चला गया। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। फिर अर्जुन वापस उस बुजुर्ग आदमी के पास गया। उस आदमी को ठंड से कांपते हुए देखकर अर्जुन को उस पर तरस आ गया। फिर वह उस आदमी से बोला, बाबा, आप इतनी ठंड में यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या आपको कोई मदद चाहिए? बाबा, मेरे बस का हुआ तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ज्यादा न सही तो थोड़ी बहुत तो कर ही दूंगा।
मैंने एक सूदखोर से सूद पर 7 रुपए लिए थे, लेकिन मैं वक्त पर उसके पैसे नहीं दे पाया, इसलिए उसने मुझसे मेरा घर छीन लिया और मुझे बेघर कर दिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उस सूदखोर के पैसे देकर अपना घर वापस ले सकूं। नहीं मुझसे अब कोई काम होता है जिससे उसके पैसे कमा कर दे सकूं। बाबा, आपके बच्चे नहीं हैं? बेटा, मेरे 2 लड़के हैं। मैंने उन्हें दिन रात मेहनत करके पढ़ाया था। जब उनकी नौकरी लग गई तो वे मुझे छोड़कर शहर चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपना घर बसा लिया और मुझे भूल गए। एक दिन दोनों भाई मेरे पास आए, लेकिन मुझसे मिलने नहीं, बल्कि मेरी जमीन बेचने। बड़ा बेटा कह रहा था कि पिताजी, मुझे शहर में बिजनेस शुरू करना है, इसलिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत पड़ रही है, और छोटे बेटे को भी एक फैक्ट्री खोलनी थी। इसलिए दोनों भाइयों ने मेरी सारी जमीन बेचकर आधे आधे पैसे लेकर शहर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। ये कहते कहते वह बूढ़ा आदमी रोने लगा। अर्जुन ने किसी तरह उन्हें चुप कराया और बोला, बाबा, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने आज उससे वादा किया था कि आज मैं कंबल लेकर आऊंगा, लेकिन मैं उसके लिए कंबल तो न ला सका। इसलिए अब आप एक काम कीजिए, ये पैसे आप रख लीजिए। इन पैसों की मुझसे ज्यादा आपको जरूरत है। हमारे पास कंबल नहीं है, लेकिन घर तो है। आपके पास तो वह भी नहीं है। अगर आप और ज्यादा देर घर से बाहर रहे तो आपकी हालत बिगड़ सकती है। इसलिए ये पैसे उस सूदखोर को दे दीजिए और उससे अपना घर वापस ले लीजिए। फिर वह आदमी अर्जुन से पैसे ले लेता है और अर्जुन से कहता है, बेटा, तुम वाकई बहुत नेक और अच्छे इंसान हो। आज जब तुम खुद अपनी परेशानियों में डूबे हुए थे, तब भी तुमने बिना किसी खुदगर्जी के मेरी मदद की। यह वह खूबी है जो किसी सच्चे इंसान में होती है। अल्लाह तुमसे हमेशा खुश रहे। तुम्हें इसका अच्छा फल जरूर मिलेगा। मैं दुआ करता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई कमी ना आए और तुम्हें हर खुशी मिले। अल्लाह हर वालिद को ऐसी नेक और समझदार औलाद दे जो किसी के काम आ सके। तुम जैसी औलाद किसी भी बाप के लिए फख्र की बात होती है। वह बुजुर्ग आदमी अर्जुन को बहुत आशीर्वाद देता है और फिर वहां से चला जाता है। अर्जुन को उस बुजुर्ग आदमी की मदद करके आज बहुत खुशी महसूस हो रही थी, लेकिन दूसरी ओर उसे दुहक भी था, क्योंकि वह अपनी पत्नी के लिए कंबल नहीं ला सका। लेकिन उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि उसने अपनी गरीबी के बावजूद एक नेक काम किया है। यही सोचते सोचते अर्जुन भी अपने घर चला जाता है। जैसे ही उसकी पत्नी अर्जुन को देखती है, वह उससे कहती है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारी राह देखते देखते मेरी आंखें दुखने लगी। दिल में अजीब अजीब विचार आ रहे थे कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई हो। सीता, तुम भी छोटी छोटी बातों की फिक्र करने लगती हो। अरे, जब आदमी घर से बाहर होता है तो वक्त लग ही जाता है। मैं हरिया के पास गया था पैसे लेने, लेकिन उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। पर उसकी बीवी ने हमारी मजबूरी देखकर 8 रुपए दे दी। क्या बस 60 रुपए ही दिए हैं? तुम पूरे पैसे लेकर क्यों नहीं आए? जब उधार लेने आया था तब तो बड़ा भला बन रहा था वह, और जब पैसे वापस करने का वक्त आया तो इनकार कर रहा है। तुम दहाइयों बार उसके घर पैसे लेने गए, तब जाकर उसने तुम्हें 8 रुपए दिए हैं। अब न जाने बाकी पैसे कब देगा। और कंबल का क्या हुआ? सीता, मैं कंबल लेने गया था, लेकिन कोई भी कंबल 8 रुपए से कम नहीं था। मैंने बनिए से उधार करने के लिए भी कहा, लेकिन उसने उधार देने से साफ इनकार कर दिया। आज के जमाने में कोई किसी को बिना कुछ फायदे के कुछ नहीं देता। अगर तुम उससे सूद पर उधारी करते तो वह तुरंत दे देता, लेकिन तुमने सही किया जो कंबल नहीं लाए। रुपए की तो बात है, 10-15 दिन में इकट्ठे हो जाएंगे। लाओ 8 रुपए, मैं उन्हें संभाल कर रख देती हूँ। जब कंबल लाओगे तो दे दूंगी। सीता, उन 8 रुपए में से 7 मैंने एक बुजुर्ग आदमी को दे दिए। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। वह ठंड से कांप रहा था। अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो वह मर जाता। रात में उसे घर की जरूरत थी और तुमने जो वो पैसे एक बेकस बुजुर्ग की मदद के लिए दिए, वो बहुत अच्छा किया।
लेकिन तुम्हें ये समझना चाहिए कि जो कुछ भी हम देते हैं वो घर की खुशी और सुख शांति के लिए होता है। उसे किसी और जगह बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे कि तुमने अभी वो पैसे उसे दे दिए, लेकिन तुम्हें अपनी बीवी बच्चों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। हमें बच्चों को रात में क्या खिलाएंगे? भला इस गांव में कौन ऐसा आदमी है जो तुम्हें 1 रुपए की भी मदद दे दे? तुम बिल्कुल सही कहती हो सीता, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन वह बेचारा बुजुर्ग आदमी हमसे ज्यादा मुश्किल में था। तुम फिक्र मत करो, अल्लाह ने हमेशा हमें मदद दी है और वह हमें कभी मायूस नहीं करेगा। अल्लाह ने चाहा तो हमारे कंबल का भी कहीं ना कहीं से इंतजाम हो ही जाएगा। चलो तुम मेरे लिए खाना बना दो, बहुत जोर की भूख लग रही है। आज तो घर का आटा भी खत्म हो गया है। 3 रोटियां बची हुई थीं, 2 रोटियां बच्चों ने खा ली और 1 रोटी मैंने तुम्हारे लिए रख दी। और तुमने क्या खाया सीता, या तुमने कुछ नहीं खाया? सीता दरवाजा खोलती है तो बाहर उसे एक औरत दिखाई देती है। वह सीता से कहती है, मैंने कुछ नहीं खाया, बहुत भूखी हूँ। क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कर सकती हो? मैं गरीब हूँ, मेरी मदद करो। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। घर में कुछ भी नहीं बचा, बस जो थोड़ा बहुत आटा था वह भी खत्म हो गया है। लेकिन तुम परेशान मत हो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और हम तुम्हें कुछ न कुछ जरूर देंगे। अंदर आ जाओ, ज्यादा देर बाहर रहना ठीक नहीं है। ठंड बहुत बढ़ गई है। चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो, हम आपको ठंड में बाहर नहीं छोड़ सकते। सीता, जो पहले ही खाने की कमी की वजह से परेशान थी, अब और ज्यादा चिंतित हो गई। लेकिन वह जानती थी कि इंसानियत की सेवा अहम है और उसे इस मुश्किल समय में मदद करनी चाहिए। तुमने एक रोटी बचा कर रखी थी, वह माता जी को दे दो। लेकिन अर्जुन, आप क्या खाएंगे? आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया। सीता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बूढ़ी औरत ज्यादा जरूरी है। उसका पेट खाली है और इस वक्त वह हमारी मदद की मोहताज है। हम उसकी मदद नहीं कर सकते तो हम कैसे इंसान कहलाएंगे? सीता, जो हमेशा अर्जुन की बलिदानों को समझती थी, इस बात पर राजी हो गई और रोटी माता जी को दे दी। बूढ़ी औरत दुआएं देते हुए चली जाती है। तुमने भी रात को कुछ नहीं खाया और बच्चे भी थोड़ा बहुत खाकर ही सो गए थे। तुम एक काम करो, जो बचा हुआ पैसा है उससे घर का राशन ले आओ। बीवी के कहने पर अर्जुन घर का राशन लेने के लिए बाजार की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में उसे एक बूढ़े आदमी के रोने की आवाज आती है। बेटा, तू मेरी क्यों नहीं सुनता? मैं कितने दिन से कह रहा हूं कि मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है। तू मुझे किसी हकीम के पास ले चल। पिताजी, मैं आपके इलाज के लिए पैसे कहां से लाऊं? आप तो जानते ही हो, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। फिर भी आप बार बार कहकर मुझे शर्मिंदा क्यों करते हो? फिर अर्जुन उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उसके रोने की वजह पूछता है तो बूढ़ा आदमी उससे कहता है, मैंने अपने इस बेटे को पालने के लिए दिन रात एक कर दिया। बड़ी मेहनत और मुश्किल से मैंने इसे पाला है। जब यह 1 साल का था तभी इसकी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई थी। मैं चाहता तो दूसरा विवाह कर लेता, लेकिन मैंने इसकी वजह से नहीं किया ताकि दूसरी पत्नी इसे परेशान न करे और इसकी जिंदगी खराब न हो जाए। और आज जब मैं बूढ़ा हो चुका हूं तो यह मुझे किसी हकीम के पास नहीं ले जाता ताकि मैं अपनी बीमारी का इलाज करवा सकूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि उन्होंने बड़ी तकलीफों से मुझे पाला है और पाल पोस कर जवान किया है, लेकिन मैं मजबूर हूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उन्हें किसी हकीम के पास ले जा सकूं। इस 1 रुपए की मुझे भी बहुत जरूरत है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और इस 1 रुपए से मैं घर का राशन लेने जा रहा था ताकि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। लेकिन अगर तुम्हारे पिताजी को समय पर इलाज नहीं मिला तो उनकी जिंदगी को खतरा है। इस 1 रुपए से तुम अपने पिताजी का इलाज करवा लो। इस जवान को अर्जुन के इस नेक काम पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसने अपनी खुद की मजबूरी होते हुए भी हमारी मदद की है। वह चाहता था कि वह अर्जुन के कदमों में गिर जाए, लेकिन अर्जुन ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और कहने लगा, मेरे भाई, अपने पिताजी का इलाज सही से करवाओ
और अब हमेशा उनका ख्याल रखना। उनके जाने के बाद अर्जुन अलग अलग ख्यालों में दुखी हो जाता है। वो बेचारा बहुत ही हैरान और परेशान था। इसलिए वो सोचने लगता है, घर जाकर सीता को क्या जवाब दूंगा? बच्चे भूखे हैं, मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि पिताजी राशन लेकर आते ही होंगे। मैं अब उनके सामने किस मुंह से जाऊं? अगर इस नौजवान की मदद नहीं करता तो उसका बूढ़ा पिता बीमारी की वजह से चल बसेगा। अब मैं किसी को परेशान भी तो नहीं कर सकता। लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोग परेशान हैं, तो क्या मैं सबकी मदद करता रहूंगा? क्या खुद की परेशानी से बड़ी कोई परेशानी हो सकती है? अर्जुन के दिमाग में अनगिनत ख्याल आ रहे थे। कुछ देर बाद वह अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन भूख के कारण वह चल भी नहीं पा रहा था। फिर भी वह अपने घर जाने को मजबूर था। गिरते पड़ते वह किसी तरह अपने घर पहुंचा। उसकी बीवी और बच्चे उसी इंतजार में थे, इसलिए उसकी बीवी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। उसकी बीवी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन जब उसने पति के चेहरे पर मायूसी और हाथों में कुछ न देखा तो सीता की खुशी पल भर में गायब हो गई। क्या हुआ जी? तुम तो घर का राशन लेने गए थे, फिर खाली हाथ वापस क्यों आ गए? सीता, एक आदमी को इलाज की सख्त जरूरत थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे जिससे वह अपना इलाज करवा सके। मुझसे उसका दर्द देखा नहीं गया, इसलिए मैंने वह 1 रुपया उस आदमी को दे दिया। अपने पति की बात सुनकर सीता गुस्से से आग बगोला हो उठी और फिर अर्जुन से बोली, तुम्हें तो सिर्फ दूसरों का दर्द दिखाई देता है। अपने बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, उनकी कोई फिक्र नहीं है। और कल से तुमने भी कुछ नहीं खाया। दूसरों को मुसीबत में देखकर उनकी मदद करते फिरते हो, लेकिन पता नहीं तुम्हें अपने बच्चों पर तरस क्यों नहीं आता, क्यों उनका दर्द नहीं दिखता। अब तुम ही बताओ, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं जो उनकी भूख मिटा सके? अब मेरे बच्चों में ज्यादा देर तक भूख सहने की हिम्मत नहीं है। अब तो लगता है कि भूख के मारे उनकी जान ही निकल जाएगी। जो चीज जिसके नसीब में होती है वह उसी को मिलती है। वह बेचारा बूढ़ा आदमी बहुत मजबूर और लाचार था। सीता, तुम यकीन रखो, अल्लाह हमारे लिए भी कोई रास्ता जरूर निकालेगा। तुम एक काम करो, मेरी ये सोने की अंगूठी साहूकार के पास गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आओ। जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो हम साहूकार से अंगूठी वापस ले लेंगे। लेकिन वह नहीं चाहता था कि साहूकार के पास अंगूठी गिरवी रखकर पैसे ले आए, लेकिन मजबूरी थी। बिना कुछ कहे चुपचाप साहूकार के घर की तरफ चल पड़ा। अरे अर्जुन, बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ? साहूकार जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। थोड़े दिनों में मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तुझे पैसों के बदले कुछ गिरवी रखना होगा। फिर अर्जुन साहूकार को अपनी पत्नी की अंगूठी दे देता है। अंगूठी लेकर साहूकार अर्जुन को पैसे दे देता है। अर्जुन पैसे लेकर बाजार से घर का राशन ले आता है। इसके बाद उसकी बीवी खाना बनाती है और सब खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वे सो जाते हैं। आधी रात को 2 चोर किसी तरह अर्जुन के घर में घुस जाते हैं। उनके पीछे राजा के सिपाही पड़े हुए थे। उनसे बचने के लिए वे अर्जुन के घर में घुस जाते हैं। उनके पास बहुत सारे सोने के सिक्के थे। तुम तो कह रहे थे कि तुम छोटी मोटी चोरी करते हो। तुम्हारे चक्कर में मेरी जान भी खतरे में है। अगर सिपाहियों ने हमें पकड़ लिया तो राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तो कह दूंगा कि तुमने ही मुझे चोरी करने के लिए कहा था। मेरी बीवी हमेशा मना करती रही कि मैं तुम्हारे साथ न रहूं, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और आज मैं इस मुसीबत में फंस गया। क्या मैंने कहा था तुम्हें चोरी करने के लिए? अरे, तुम ही रोज मुझसे कहा करते थे कि मुझे अपने साथ ले चलूं। आज पहली बार तुम्हारी वजह से ये मुसीबत खड़ी हुई है, वरना आज तक मुझ पर किसी को शक नहीं हुआ है। भाई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, किसी भी तरीके से इस परेशानी से निकलने का कोई रास्ता सोचो। मैं मरना नहीं चाहता। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। एक काम करते हैं, इस सोने के सिक्कों की थैली यहाँ छोड़ चलते हैं। इसी में हमारी भलाई है। अगर जिंदा रहे तो पैसे और कमा लेंगे, अगर पकड़े गए तो कोई भला नहीं।
फिर वे दोनों चोर सोने के सिक्कों से भरी थैली अर्जुन के घर में ही छोड़कर चले जाते हैं। सुबह जब अर्जुन और उसकी बीवी सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि एक थैली रखी है। अर्जुन ने जब वह थैली खोली तो सोने के सिक्के देखकर उसके होश उड़ गए। ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। उन्होंने ही हमारी परेशानी देखकर ये सिक्के हमारे घर में रखे हैं। सीता, मैं नहीं कहता था कि एक दिन अल्लाह हमारी परेशानी जरूर दूर करेगा। वह सोने के सिक्कों को पाने के बाद अर्जुन कुछ ही दिनों में बहुत मालदार हो जाता है। इसके बाद वह अपने लिए एक अच्छा सा मकान बनवाता है और फिर अपनी बीवी के साथ खुशी से जिंदगी बिताने लगता है।